जय मसीह दोस्तों, आप सभी को और एक बार स्वागत का साथ इस टॉपिक पे देखने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए और इस पे गौर करने के लिए मैं आप सभी को कहता हूँ, बोलता हूँ कि आप इसको समझे कि केवल ऐसे वाले रैप्चर में जाएंगे, कैसे वाले ऐसे वाले रैप्चर में जाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। केवल एक ही मात्र कलीसिया जो रैप्चर में जाएंगे, एक ही मात्र कलीसिया, एक मात्र कलीसिया जो कि रैप्चर में जाएंगे। कैसे? इफिसियों 5:27 से लेकर मैं बताते चलूंगा कि ध्यान से इसको सुने। आत्मिक तौर पे यीशु है हमारा पति और कलीसिया है उसकी पत्नी, ये सब आप जानते हैं। और हमारा यीशु है हमारा दूल्हा और कलीसिया है उसकी दुल्हन। तो आत्मिक तौर पे तो केवल ऐसे वाले, तो कैसे वाले? ऐसे वाले यहाँ इफिसियों 5:27 में जो कि लिखा है कि पवित्र आत्मा अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है। इफिसियों 5:25 में लिखा है जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। किसके लिए? कलीसिया के लिए। यीशु ने कलीसिया को प्यार कर को कलीसिया को दे दिया, खुद को दे दिया। तो यीशु उस प्रकार, तो यीशु क्रूस पर क्यों मरा? पापियों के लिए नहीं। अंदर की बात ये है, पापी कलीसियाओं के लिए। कुछ समझ में आया आपको? यीशु क्रूस पर मरा पापियों के लिए नहीं। अंदर की बात तो ये है, पापी कलीसियाओं के लिए यीशु मरा। ये टोटली आत्मिक बातें हैं। और यीशु पापियों के लिए नहीं आया, बल्कि यीशु आया पापियों का जो कलीसिया था उसको पापियों का जो कलीसिया बना रहा था उसके लिए। तो इसका मतलब है यीशु ने पापियों को नहीं बचाया, लेकिन पापियों को बचाकर कलीसिया बनाया। ठीक है ना? बात को समझे होंगे। बहुत गजब की लाइन है, क्योंकि कलीसिया का मकसद क्या है? कलीसिया का मकसद की यीशु की पत्नी यानी कि दुल्हन, आप और हम दुल्हन बनाए। आत्मिक बात है। कलीसिया का मकसद यीशु की दुल्हन को बनाए, मजबूती से यीशु की दुल्हन को मजबूत कर को बनाए, कलीसिया को बनाए। आत्मिक बातें है ये। लेकिन परमेश्वर पृथ्वी पे पाप क्षमा करके उनके हाथ पे नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर पृथ्वी पे पाप क्षमा कर को उनके हाथ पे नहीं छोड़ दिया। जैसे कि आपको याद होगा कि जो घड़ी बनाया था, जो वॉच बनाया था, जो आप देखते हो, वॉच बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले घड़ी बना को भूल गया। लेकिन परमेश्वर ने हमको बनाकर नहीं भूला। उसने एक योजना बनाई और वो योजना है कलीसिया। वो योजना है कलीसिया। वचन 26 को पढ़िए। उसको यानी कि कलीसिया को बच्चों के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो यीशु ने खुद को दे दिया। किसके लिए? कलीसिया के लिए। और क्यों? ताकि वो कौन? यीशु उसे पवित्र बनाए। किसे? कलीसिया को पवित्र बनाए। कैसे बनाए? वचन से बनाए। फिर सुनिए, वचन 27 में कहता है और उससे अर्थात यानी कि कलीसिया एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, नट कलीसिया, सिर्फ कलीसिया नहीं, ऐसी तेजस्वी कलीसिया। लिखा है तेजस्वी कलीसिया, इंग्लिश में जिसको कहते हैं ग्लोरियस चर्च। तो ये लिखा है कि तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास
किसके पास खड़ी करे? यीशु के पास खड़ी करे। इसका मतलब है एक यीशु पवित्र है और इसीलिए तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि उसने तुमको वचन से पवित्र करे, वचन से पवित्र करे। इसीलिए लिखा है ये एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, नट कलेसिया, सिर्फ साधारण कलेसिया नहीं, एक ऐसा तेजस्वी कलेसिया। और यही तो मैं बताया कि ऐसे वाले सिर्फ रैप्चर में जाएंगे तो तेजस्वी कलेसिया वाले जाएंगे, तो बनाकर आपने पास खड़ी करे, जिसमें क्या जिसने ना क्या है, मैं पहले से बताऊं, लिखा है इसीलिए लिखा है एक ऐसी तेजस्वी कलेसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक हो, ना छुरी, ना कोई ऐसे वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, पवित्र और निर्दोष हो। कलेसिया भी, कलेसिया का दुल्हन भी, अर्थात आप और हम भी निर्दोष रहना चाहिए। ना कलंक हो, ना छुरी हो, ना क्या कहते हैं ऐसा कोई वस्तु हो, परंतु पवित्र और निर्दोष हो। इसको कहता है तेजस्वी कलेसिया, ग्लोरियस चर्च। और इंग्लिश में कहता है, न्यू किंग जेम्स वर्जन में कहता है, दैट ही माइट प्रेजेंट हर टू हिमसेल्फ ए ग्लोरियस चर्च, नॉट हैविंग स्पॉट, कुछ भी स्पॉट नहीं रहना, और रिंकल्स, कुछ स्पॉट नहीं रहना, और एनी सच थिंग, बट दैट शी शुड बी होली एंड विदाउट ब्लेमिश, विदाउट ब्लेमिश। पवित्र और निष्कलंक रहना है, तो ऐसी कलेसिया वो चाहता है, और ऐसी कलेसिया का तैयारी पवित्र आत्मा कर रहा है। तो इसको लेने आ रहा है किसको? यीशु इसको लेने आ रहा है, तेजस्वी कलेसिया को, ऐसे कलेसिया को लेने आ रहा है। तो बड़े सवाल है, कौन जाएगा रैप्चर में? केवल ऐसे वाले रैप्चर में जाएंगे जो कि मत्ती 26 वचन 26 27 25 26 27 जो लिखा है, आपको पढ़वाया, जो मैं आपको बताया अभी, पढ़वाया अभी। तो जितने मुझे अभी देख रहे हैं और या सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप में कलंक है, आप में छुरी है, आप में ऐसे कोई वस्तु है जो लिखा है कि तुम नहीं जाओगे कल रैप्चर में, तुम नहीं जाओगे रैप्चर में, तुम नहीं जा पाओगे रैप्चर में। तो अभी इसको सुनिए आप, जो मैं बोलने जा रहा हूं कि पांच तरह के लोगों रैप्चर में नहीं जाएंगे। वो है, पहला नंबर, अन्य भाषा वाले रैप्चर में नहीं जाएंगे, जो जिब्रिश वाले हैं ये पहला नंबर नहीं जाएंगे। दूसरा, 10 मांस वाले नहीं जाएंगे रैप्चर में। तीसरा, वचन के बाहर वाले बिल्कुल नहीं जाएंगे रैप्चर में। और ये व्यभिचार वाले नहीं जाएंगे रैप्चर में, और संसार वाले नहीं जाएंगे रैप्चर में। क्यों? क्योंकि पहला नंबर है अन्य भाषा, जो जिब्रिश बोलने वाला। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो गलत आत्मा के शिकार में है, वो गलत आत्मा का, गलत स्पिरिट का शिकार में है, इसीलिए वो नहीं जाएंगे। दूसरा, 10 मांस वाले क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, वो व्यवस्था के आत्मा के शिकार है, जो व्यवस्था के आत्मा के शिकार है वो रैप्चर में नहीं जाएंगे। तीसरा, वचन के बाहर वाले क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि वो गलत शिक्षा का शिकार है, यीशु की बातें का बाहर, यीशु की सिखाने का बाहर वो चल रहा है, तो गलत शिक्षा का चलते वो नहीं जा पाएंगे। चौथा, व्यभिचार वाले क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि वो लास्ट की आत्मा, एकदम लास्ट की आत्मा के शिकार है, वो इसीलिए नहीं जा पाएंगे। और पांचवा है, संसार वाले क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो सुख विलास की आत्मा में, आराम की जिंदगी में सुख विलास की आत्मा जो है उसके शिकार है, उसीलिए वो नहीं जाएंगे। तो ये 5 तरह लोगों को रैप्चर में नहीं जाएंगे, ये बात को आप ध्यान रखें। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना चाहिए आपको। जय मसीह।